नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार बोलती थी कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ मेक इन इंडिया बन गया और इंडिया हमारा पीछे चलता जा रहा है और उनका वादा खोखला होते जा रहा है। और देखेंगे आप लोग जिस तरह से दिल्ली में जो ट्रेन हादसा हुआ, वहाँ सिर्फ 16 आदमी का आंकड़ा दिया गया, लेकिन हमको लगता है कि हजारों आदमी वहाँ मरे हैं। लेकिन इससे केंद्र सरकार कोई मतलब इसमें रोल नहीं कहता है कि मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका सुरक्षा का जिम्मा कौन है, इसका जवाबदेह कौन है? हम लोग तो बोलते हैं कि जितने भी हत्या हुई, रेलवे में जो हादसा हो रही है, उसके जवाबदेही केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को लेना चाहिए और इस तरह के लगातार हादसे हो रहे हैं, उस हादसे को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकने में सफल हो रही है तो उसको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। उसी का हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि हमारे रेलवे कम से कम सुरक्षित हो और रेल में जो हमारे गरीब भाई जो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित हो और अविलंब इस्तीफा दे। जितने भी मारे गए हैं उनको मुआवजा सरकार दे, उनको घर घर जाके मुआवजा दे, क्योंकि इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार लगातार रेलवे के माध्यम से लोगों को हत्याएं कर रही है, हमारे गरीब मजदूर जनता सब मारे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज सड़क पे हैं। इसके लिए हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे। भारतीय जनता पर भी अफरा तफरी मची हुई है। देखिए लगातार ट्रेनों को रद्द किया गया, रद्द करके 2-3 ट्रेन उसमें रद्द किया गया। रद्द करने के बाद मात्र एक ट्रेन हुआ तो यात्री क्या करे? यात्री तो कहीं न कहीं जाएगा बेचारा, किसी न किसी तरह जाएगा, सबको जाने की रहती है। उसके लिए उसका जिम्मेवार तो केंद्र से उसके रेलवे को होना चाहिए। रेलवे इसका व्यवस्था रेलवे को करना चाहिए कि कैसे हम यात्रियों को भेजेंगे, कैसे सुरक्षित भेजेंगे। लेकिन हमारे यात्री हमारे कोई मंत्री के जो कि रेलवे मंत्री हैं वही कोई जवाबदेही नहीं लेते हैं। हमारे लगातार रेलवे हादसा हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग आज सड़क पे हैं और हम लोग रेल मंत्री का पुतला दहन किए हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, रेलवे जो है अब पूरी तरह से अडानी और अंबानी के लोगों के हाथों में देने की हो चुकी है। अश्विनी वैष्णव जी जिनको की शर्म करनी चाहिए, जिनको अब तक इस्तीफा दे देनी चाहिए, वो पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि चप्पल वाला हवाई जहाज में पड़ेगा, हुजूर चप्पल वाला तो आज ट्रेन में बैठने में भी नहीं पा रहा है, आप चप्पल वाला को हवाई जहाज में कहाँ बिठाएंगे? दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ये केंद्र सरकार की विफलताओं को दर्शाती है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार हर चीज़ों में विफल रहा है। हम इस मांग करते हैं कि कम से कम हमारे उस गरीब यात्रियों को सुरक्षा दीजिए। एक तरफ तो आपके मुख्यमंत्री लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए कुंभ का स्नान कीजिए, और दूसरी तरफ आप व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे ट्रेन की गेटों को तोड़ा जा रहा था। आखिर वो गेट क्यों तोड़ रहे थे? वो तो पागल तो थे नहीं, आपकी कुव्यवस्था के कारण उन्हें गेट तोड़ना पड़ रहा है, उनको खिड़की तोड़ना पड़ रहा है। तत्काल जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा दे सरकार, और जो लोग और अब व्यवस्था करे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। किसी भी चीज का कोई भी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि ये प्रोग्राम का इतना कैपेसिटी है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार को कैपेसिटी का आकलन ही नहीं था तो इतने बड़े आयोजन करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, तत्काल प्रभाव से वहां के DRM, ADRM, RPF के बड़े अधिकारी, इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। उनको गैर इरादतन हत्या का केस उनके ऊपर चलाना चाहिए। तो लीपापोती करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मैं पक्ष और विपक्ष का बात नहीं करता हूं, मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं केंद्र में बैठे सरकार से जानना चाहता हूं कि जो भारत के लोग टैक्स के रूप में जो आपको मोटा रकम देते हैं, उन पैसों से आप क्या व्यवस्था करते हैं? यही व्यवस्था करते हैं कि लोगों को रेलवे स्टेशन पर बुला लीजिए और मार दीजिए। शर्म आनी चाहिए केंद्र में बैठे हुए आला अधिकारियों को, केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों को। वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बोल रहे थे कि कूली के द्वारा सामान ढोने वाले ठेला से जो लाशें ढोई गई है। शर्म आनी चाहिए माननीय रेल मंत्री जी आपको कि रेल पे ऐसी व्यवस्था आप करके रखे हैं कि अगर यात्री मर जाए तो सामान ढोने वाला ठेला से हम उस लाश को ढोएंगे। ये है आपका मेक इन इंडिया, ये है